तो आज का हमारा टॉपिक है फाइल। फाइल क्या होता है? यस, कुछ आंसर मेरे पास आ रहा है। कलेक्शन ऑफ डेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है। मीन्स कुछ भी डेटा को सेव करना हो, जैसे अभी आप अपने कंप्यूटर में कुछ डेटा को सेव करना होता है तो आप फाइल वहां पे बनाते हो और उसमें डेटा को आप सेव करके आप रख सकते हैं। कुछ उसी तरीके से यहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं क्या कि तो उस डेटा को हम कैसे हम सेव करेंगे, कैसे रखेंगे, इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइल हैंडलिंग कहते हैं। लेकिन अभी उतना यूज में नहीं है क्योंकि हर चीज अभी डेटा को कलेक्ट करने का, रखने का जो तरीका है वो कम्प्लीटली डेटाबेस यूज किया जाता है, जो एडवांस जावा में काफी डिटेल में उसके बारे में आप देखेंगे। ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी सिलेबस में है फाइल हैंडलिंग के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या सब चीजें हो सकता है। ठीक है। फाइल के अंदर जो भी चीजें आप कैसे यहाँ पे स्टोर करके आप रखेंगे, एक्चुअली यहाँ पे आप सिंपल समझिए कि आपके पास जो भी डेटा आप रखते हो, है ना, तो डेटा का जो टाइप है, दो अलग अलग टाइप के डेटा होता है। ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हो वो दो तरह से इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। एक इंफॉर्मेशन जो होता है वो कैरेक्टर डेटा फॉर्मेट में होता है, कैरेक्टर में होता है, और एक होता है बाइनरी फॉर्म में होता है, बाइनरी डेटा होता है। ये दो अलग अलग तरीके से आप इस चीज को आप रख सकते हो। जो डेटा स्टोर करते हो, एक डेटा हो सकता है कैरेक्टर में, एक हो सकता है बाइनरी में। कैरेक्टर का मतलब क्या कि जो भी आप टेक्स्ट डेटा आप यूज करते हो, है ना, टेक्स्ट डेटा को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर डेटा कहते हैं। और बाइनरी डेटा का मतलब क्या होता है, जिसमें आप वीडियोस हुआ, ऑडियो हुआ, या इमेजेस हुआ, ये सभी बाइनरी डेटा के अंदर में आ जाता है। ये जस्ट एक हायरार्की मैंने बताया कि जो भी आप डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन आप एक किसी फाइल में जाके आप सेव करते हो, वो कितने टाइप का होता है। तो कैर डेटा एंड बाइनरी डेटा। कैर डेटा मतलब इट्स कम्प्लीटली ऑल अबाउट द टेक्स्ट डेटा, और बाइनरी मीन्स इट्स कम्प्लीटली ऑल अबाउट द वीडियोस, ऑडियोज एंड इमेजेस। इस चीजों को आप स्टोर कर सकते हो आप। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हम डेटा को सेव करने के लिए जो फाइल का यूज करेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग क्लासेस हमारे पास में है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, और मैंने काफी डिटेल में बताया भी था कि ऑब्जेक्ट जो है एक सुपर मोस्ट क्लास होता है जावा में। यानी जावा में जितने भी क्लासेस आप यूज करते हो सभी का सुपर क्लास ऑब्जेक्ट होता है, ओ कैपिटल यहाँ पे है, और ये सुपर क्लास होता है। और इसका जो एक चाइल्ड क्लास जो यहाँ पे होता है, वो होता है एक राइटर क्लास। ठीक है। राइटर क्लास है। और इस राइटर क्लास के पास यहाँ पे हमारे पास जो है तीन अलग अलग चाइल्ड हैं इसके। ठीक है। राइटर एक क्लास है, लेकिन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कौन से टाइप का क्लास है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यानी राइटर क्लास एक ऑब्जेक्ट क्लास है, और कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है तो उसका पेरेंट, उसका जो चाइल्ड क्लास है वो आपको डेफिनेटली बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा चाइल्ड क्लास, देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे होता है उसको हम कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम राइटर, एक ये होता है। दूसरा जो यहाँ पे आता है जिसको हम कहते हैं क्या, बफर्ड राइटर, बफर नहीं बफर्ड राइटर उसको कहते हैं। और जो थर्ड जो पार्ट है उसको हम कहते हैं क्या, प्रिंट राइटर। इसका क्या काम होगा, नाम से आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी अगर फाइल में कुछ भी इंफॉर्मेशन को राइट करना है तो हम ये सब तीनों क्लास का हम यूज हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अभी मैंने आपको जो बताया कि आउटपुट स्ट्रीम राइटर जो है, इसका एक चाइल्ड क्लास होता है, और उस चाइल्ड क्लास का नाम यहाँ पे होता है क्या, फाइल फाइल राइटर इसको कहते हैं। ठीक है। ये फाइल राइटर, इसमें ऐसे ही रहता है, ये बफर्ड राइटर। और ये थर्ड जो हमारे पास आता है, ये प्रिंट राइटर। यानी ये हमारा फर्स्ट, यानी कुछ भी राइट करना है तो आप एक फाइल राइटर की हेल्प से भी राइट कर सकते हो, आप बफर्ड राइटर की हेल्प से भी आप राइट कर सकते हो, और प्रिंट राइटर की हेल्प से भी आप राइट कर सकते हो। तीन अलग अलग क्यों बनाया गया है, तीनों में क्या डिफरेंस है, काफी डिटेल में इसके बारे में थोड़ी देर में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। और हायरार्की आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये चीज पूछ दिया जाता है तो वहाँ पे लोग बता नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझिए कि क्यों हायरार्की में बता रहा हूँ, कौन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, कौन नॉर्मल क्लास है, हर चीज के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो ये हो गया क्या, राइट करने के लिए हमारे पास तीन, फाइल राइटर, बफर्ड राइटर और प्रिंट राइटर के बारे में मैंने आपको बताया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे इसको पहले सेव कर दिया हमारे पास। सेम उसी तरीके से अभी ऑब्जेक्ट सुपर क्लास है ये सभी का। और इसका जो चाइल्ड क्लास है, अगर आपको कुछ रीड करना हो तो
हमारे पास आ जाता है एक रीडर। जैसे वहां पे क्या था, राइटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रीडर आ जाएगा। और अब ये जो रीडर होगा, है ना, ये भी कौन सा क्लास होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। जैसे वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, सेम उसी तरीके से ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। और इस रीडर क्लास के पास सिर्फ दो ही यहाँ पे चाइल्ड क्लास है। जैसे वहां पे तीन था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही क्लास है। इसका जो चाइल्ड है, सिर्फ दो चाइल्ड क्लास होगा। कौन कौन होगा, एक यहाँ पे है क्या, इनपुट स्ट्रीम रीडर, और दूसरा जो आपको मिलेगा वो बफर्ड रीडर। ठीक है, ये दो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर और दूसरा बफर्ड रीडर होगा। बट इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक चाइल्ड क्लास होगा, और जिसका नाम होगा फाइल रीडर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे काम का होगा क्या, फाइल रीडर से भी आप रीड कर सकते हो, और बफर्ड रीडर से भी आप रीड आप कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हमारे पास रीड करने के लिए हमारे पास दो ही है, लेकिन राइट करने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग क्लासेस हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्लास का मैंने हायरार्की बताया, लेकिन दोनों को एक साथ में कर दूं ताकि आपको अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट आप कर सकें। आप सिंपल तरीके से आप समझिए कि अगर फाइल में कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको राइट करना हो, तो आप राइट करने के लिए कौन कौन से क्लास यूज कर सकते हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन आपको रीड करना हो तो उसको आप रीड कैसे कर सकते हो, मैं एक साथ अभी कर दूंगा तो आप अच्छी तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे। राइट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया क्या कि हमारे पास में आ जाता है क्या, फाइल राइटर। ठीक है, दूसरा जो मैंने आपको बताया वो आ जाता है क्या, बफर्ड राइटर। और थर्ड जो आपको बताया वो बताया प्रिंट राइटर। ठीक है, और सेम उसी तरीके से रीड करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही है, फाइल रीडर और दूसरा बफर्ड रीडर। प्रिंट रीडर करके यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो ये आपको सभी पांचों क्लास के बारे में हम आज काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें क्या ड्रॉबैक है, और ये हर चीज के बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये चीज क्लास का हायरार्की आपको समझ में आया होगा कि राइट करने के लिए हमारे पास तीन क्लास है, रीड करने के लिए हमारे पास दो क्लास है, कौन सुपर क्लास कौन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसके बारे में मैंने काफी डिटेल में आपको बताया। यहाँ तक क्लियर है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको समझिए क्या कि अगर हम कोडिंग के थ्रू अगर मुझे कुछ फाइल राइट करना हो तो कैसे हम कर सकते हैं, और कोडिंग में इसका क्या यूज हम करेंगे कैसे, उसके बारे में आप समझिए। मैं वापस से कोडिंग वाले पेज पे आ रहा हूँ। कंसेप्ट्स मैंने आपको बताया कि क्या सब चीजें हो सकता है, कौन कौन से क्लास यूज करेंगे, और अब यहाँ पे कोडिंग के थ्रू आप देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो भी मैंने भी आपको जो फाइल रीडर, फाइल राइटर, प्रिंट राइटर, ये जो भी क्लासेस बताए, ये सभी कौन से पैकेज में, जैसे आप स्कैनर क्लास यूज करते हो तो आप ऊपर इंपोर्ट करते हो, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें इसे इंपोर्ट करना होगा। हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट java.io.star, है ना। IO मतलब इनपुट आउटपुट पैकेज है, उसी के अंदर में ये सभी क्लासेस के जो भी जितने क्लासेस के बारे में बताया वो सभी क्लासेस इसी के अंदर है। तो इंडिविजुअली किसी का नाम देने से बेहतर क्या है, सिंपली डॉट स्टार कर दो। तो स्टार का मतलब क्या कि ऑल इनबिल्ट क्लासेस इनसाइड द आईओ पैकेज। क्लियर है, स्टार लिखने का क्या मीनिंग हुआ, समझ में आया, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। आप चाहो तो यहाँ पे अलग अलग करके भी आप लिख सकते थे, लेकिन आप सिंपली आप स्टार लिख दो तो स्टार का मतलब सभी क्लासेस उसके अंदर में आप उसको एक्सेस आप कर आप सकते हो आप। तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि फाइल, एक फाइल मैंने यूज किया, फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू फाइल, कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और फाइल का नाम हमने यहाँ पे कुछ भी दे दिया, hello.txt नाम का एक फाइल दे दिया मैंने। फाइल के लिए एक फाइल इनबिल्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट बनाया, और ब्रैकेट के अंदर मैंने डबल कोट के अंदर एक फाइल का नाम दे दिया hello.txt फाइल। इसके बाद मैं system.out पे, system.out के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, f यानी फाइल का जो ऑब्जेक्ट था, डॉट एग्जिस्ट, ये मेथड है। एग्जिस्ट मेथड जो है ये आपको क्या बताएगा वो आप देखो। आप ये जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना hello.txt फाइल, ये कहाँ होना चाहिए, मैंने कोई लोकेशन नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट जिस लोकेशन पे मैंने इस प्रोजेक्ट को सेव किया है उसी लोकेशन पे होगा। मैंने प्रोजेक्ट को सेव किया है डेस्कटॉप पे, इनर क्लास नाम का एक फोल्डर है वहां पे मैंने सेव किया हुआ है। इनर क्लास फोल्डर पे आता हूँ और यहाँ पे आके
इसको थोड़ा सा सिंपल सा रखता हूँ। अभी हमारे पास कुछ ए है फाइल, ठीक है। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके एक न्यू, और यहाँ पे मुझे फाइल बनाना है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं कोई लोकेशन पे, इस लोकेशन पे सिर्फ आप देखोगे कि जावा का एक सोर्स फाइल है, और यहाँ पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि hello.txt फाइल इस लोकेशन पे है या नहीं है, ठीक है। मैं इस लोकेशन को ओपन करके आपको रखता हूँ ताकि आप इस चीज को आप समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, जावा सी ए डॉट जावा, हमने यहाँ पे कंपाइल किया, और यहाँ पे डॉट क्लास फाइल बन चुका है, सब कुछ ठीक है। और जब मैं यहाँ पे जावा ए लिख रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको फॉल्स आपको दिखा रहा है। फॉल्स दिखाने का मतलब ये है कि जो एग्जिस्ट मेथड जो है ये आपको ट्रू और फॉल्स में रिटर्न कर रहा है। वो ये बता रहा है कि फाइल आप जो ऑब्जेक्ट बनाए हो, आप जो ये नाम जो आपने दिया है hello.txt फाइल, ये पर्टिकुलर फाइल हमारे सिस्टम में इस लोकेशन पे है ही नहीं, इसलिए आपको फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वो फाइल को क्रिएट कर देता हूँ उस लोकेशन पे जाके, ठीक है, यानी इस लोकेशन पे मैं आ रहा हूँ और यहाँ पे एक न्यू और यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बना दिया, इसका नाम दे दिया हेलो, ठीक है। ये हेलो बना दिया मैंने, इसके अंदर मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट मैंने एक फाइल क्रिएट कर दिया, टीएक्सटी फाइल हमने बना दिया। और अब सेम उसी प्रोजेक्ट को अब आप यहाँ पे रन करके आप देखिए। अब यहाँ पे इसको कंपाइल कीजिए, सब कुछ ठीक है, और रन कीजिए। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे ये भी आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये जस्ट मैं आपको ये बताया कि अगर आप उस लोकेशन पे कोई फाइल है या नहीं है, अगर आपको चेक करना हो तो हम इस तरीके से एग्जिस्ट मेथड से हम ये चेक कर सकते हैं। क्लियर है? ये कोडिंग समझ में आया सभी लोगों को? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। अभी जितना मैंने आपको बताया है, ये फर्स्ट प्रोग्राम को मैंने आपके लिए सेव कर दिया है, राइट। चलिए, ये एक पार्ट मैंने अभी आपको बताया कि हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए, फाइल वहां पे हमने बनाया और चेक करके देखा। अब हम देखते हैं क्या, ये तो एक मैंने टीएक्सटी फाइल दे दिया, आप पीडीएफ फाइल, कोई भी फाइल आप वहां पे रख सकते हो। अब आप देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ, क्या, माई फोल्डर, ठीक है, माई फोल्डर। उसी लोकेशन पे हम चलते हैं और इस लोकेशन पे आप देखोगे कि कोई फोल्डर यहाँ पे नहीं है, सभी फाइल ही है। एक क्लास फाइल है, एक जावा का सोर्स फाइल है, और अभी एक मैंने टीएक्सटी फाइल बनाया था। अब कोडिंग पे आते हैं हम लोग, और ये हमने यहाँ पे लिखा है। और अगर इसको आप रन करना चाहो आप, तो अभी आप फिर से अगर आप देखोगे क्या, ये यहाँ पे मैंने कंपाइल किया और रन किया, आपको यहाँ पे फॉल्स आपको दिखा रहा है। मतलब क्या, इस नाम का कोई भी फोल्डर अभी हमारे पास उस लोकेशन पे नहीं था, इसलिए आपको वहाँ पे ये अभी आंसर आपको क्या दिखा रहा है, फॉल्स आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर हमें चाहते हो क्या कि हमें बनाना है फोल्डर, लेकिन मैं वहां जाके नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं यहीं से बनाना चाहता हूँ कोडिंग के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल का जो ऑब्जेक्ट है डॉट एम के डी आई आर, मिक डायरेक्टरी इनबिल्ट मेथड होता है। एम के डी आई आर मेथड जो है, ये इसे क्या होगा, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आप अगर चेक करना चाहोगे कि वहां पे वो फाइल बना है या नहीं बना है ना। अब आप देखो, जैसे यहाँ पे लिखा एफ डॉट एम के डी आई आर, तो डायरेक्टरी क्रिएट करेगा, एफ के अंदर ही मैंने यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, माई फोल्डर, तो ऑटोमेटिक वहां पे माई फोल्डर नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मैं उस लोकेशन को ओपन करके रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी जैसे इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सब कुछ ठीक है, और जब आप यहाँ पे रन करके आप देखेंगे तो आप देखो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे बारीकी से आप ध्यान दो तो यहाँ पे फोल्डर, मेरे कर्सर पे फोकस करेंगे, आपको माई फोल्डर दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी लोगों को? कंफर्म कीजिए मुझे, दिख रहा है माई फोल्डर? ये पहले से नहीं था, ये मैंने कोडिंग के थ्रू मैंने आपको बताया कि कैसे क्रिएट किया जा सकता है इसको। क्लियर है? कंफर्म करेंगे मुझे कि किसी भी फोल्डर आप कैसे क्रिएट करना चाहते हो आप, तो वो आप यहाँ पे आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है, यस और नो? मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को आ रही है क्या? क्योंकि आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है। चलिए ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे किस तरीके से हम फोल्डर हम बनाते हैं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, कैसे हम चेक करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम कुछ और हम देखते हैं। अब मुझे क्या करना है कि किसी भी एक लोकेशन पे जितने भी फोल्डर हो या फाइल्स हो, सभी को मुझे अगर डिस्प्ले करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई भी लोकेशन मैं ले लेता हूँ मेरे सिस्टम का, एक सेकेंड। जैसे मान लीजिए क्या कि यहाँ पे सी ड्राइव में कोई भी एक ले, मान लो कि यहाँ पे एक जैम्प करके एक फोल्डर है, आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे है ना, जैम्प करके एक फोल्डर है।
और जैम फोल्डर के अंदर में बहुत सारे फाइल्स हैं। टोटल जो 40 आइटम्स यहाँ पे स्टोर्ड है, 40 आइटम्स है, ठीक है। इसमें कुछ फोल्डर्स भी हैं और कुछ फाइल्स भी हैं, ठीक है। मुझे इसी लोकेशन को चाहिए, तो मैं इसी लोकेशन को मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। ये सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसको कॉपी कर लिया, इस लोकेशन को कॉपी कर लिया है। और यहाँ पे डबल कोट के अंदर में इसको मैंने रख दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 2 स्लैश आपको देना होगा कुछ इस तरीके से, तो ही काम करेगा। C:, 2 बार स्लैश देके फिर जैम यहाँ पे रखा। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ क्या कि इस जैम फोल्डर के अंदर में जितने भी फाइल्स हैं सभी मुझे डिस्प्ले करके दिखाना चाहिए। कहाँ पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो जैसे हम रन करेंगे तो आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसके लिए एक मेथड होता है क्या, फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट लिस्ट मेथड, इनबिल्ट मेथड है, नाम से समझ में आ जाएगा कि एफ डॉट लिस्ट। एफ का मतलब क्या कि इसके अंदर में जितने भी फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं सभी का लिस्ट मेथड जो है, लिस्ट मेथड क्या करेगा, सभी को आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा। लेकिन इसमें तो बहुत सारे हैं, मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 40 आइटम्स वहां पे डिस्प्ले हो रहा है। तो उसको स्टोर करने के लिए आपको कुछ डेटा चाहिए, आप वेरिएबल चाहिए। आप सिंगल वेरिएबल रखोगे प्रॉब्लम होगा, तो आप बेहतर क्या होगा कि आप एक एरे वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लो, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में रख लिया, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग एरे में ले लिया, एस नाम का वेरिएबल दे दिया। तो अब यहाँ से जो भी डेटा वो फेच करके लाएगा उस पर्टिकुलर लोकेशन से, उसको वो एस में जाके स्टोर कर देगा। और एस क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, और एरे का मतलब ही होता है क्या कि मल्टीपल वैल्यूज को वो स्टोर कर लेगा। अब सभी डेटा किसके पास आ चुका है, एस के पास आ चुका है। अब एस को आपको अगर डिस्प्ले करना हो तो मैं एरे में काफी डिटेल में बता चुका हूँ, आप फॉर ईच लूप यूज कर सकते हो, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, फॉर लूप। डेटा मेरा किस में है, स्ट्रिंग में है। स्ट्रिंग कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, x:s रखा, है ना। तो s का सभी डेटा जो है 1 बाय 1 किस में आएगा, x में आएगा। और आप यहाँ पे x को आप प्रिंट कर दो, आप कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, x को मैंने प्रिंट कर दिया। समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। तो s में कहाँ से डेटा आया, लिस्ट मेथड से सभी डेटा s में आया, और s से 1 बाय 1 x में आया और यहाँ पे प्रिंट किया। और ये इनहेंस फॉर लूप है, या फॉर ईच लूप भी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग एरे टॉपिक में काफी डिटेल में इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको हमने कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है, और रन किया। आप यहाँ पे अब देख पाएंगे यही सब चीजें वहां पे था, जिसका पूरा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मेरे आउटपुट स्क्रीन पे मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि कैसे हमें किसी भी फाइल का डेटा अगर आप दिखाना चाहो तो कैसे दिखा सकते हैं। क्लियर है, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए यहाँ तक। तो इसको मैं आपके लिए सेव कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या कि चलो अभी तो क्या हुआ कि सिर्फ डेटा हमें दिखा रहा था, लेकिन अब मैं चाहता हूं क्या कि मुझे डेटा जो है, डेटा के साथ साथ मुझे काउंट भी करना है कि उसमें कितना डेटा था, मतलब कितना फाइल फोल्डर्स कितना था, कितने फाइल्स थे। मुझे उस तरीके से टोटल, जैसे वहां पे वो फोल्डर में जो आपको ओपन करके दिखाया था, यहाँ पे आपको दिखा रहा है ना 40 आइटम्स आपको दिखा रहा है। तो उसी तरीके से मुझे काउंट भी करके आपको दिखाना है कोडिंग पे। यहाँ पे ये पूरा फाइल भी आ गया, लास्ट में दिखाएगा 40 जो भी है फाइल का नंबर, वो भी आपको दिखाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा आपको क्या करना है, एक सिंपल सा एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। मान लो काउंट नाम का वेरिएबल दे दिया, नाम कुछ भी दे सकते हो, स्टार्टिंग 0 से कर दिया इसको। और इसी के अंदर जैसे एस की डेटा एक्स में आएगा, यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, काउंट प्लस प्लस कर दिया, है ना। तो वो इंक्रीमेंट जैसे न्यू डेटा इसमें आएगा वो काउंट प्लस प्लस होता जाएगा, डेटा को डिस्प्ले करेगा। और फिर इसी के बाहर आके आपको सिंपली करना क्या है, सिस्टम डॉट आउट पे आप यहाँ पे मैसेज आप प्रिंट कर दो क्या कि टोटल नंबर ऑफ फाइल्स, और यहाँ पे काउंट को प्रिंट कर दो, है ना, क्योंकि काउंट में ही काउंट होते जा रहा है वो। और इसको आप सेव कीजिए और फिर आप इसको यहाँ पे कंपाइल कीजिए और रन कीजिए। आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फाइल्स 40 फाइल्स आपको दिखा रहा है। समझ में आया कि आपको डेटा कैसे, जितने भी वहाँ पे फोल्डर्स हैं सभी को कैसे डिस्प्ले करना है, उसको काउंटिंग भी आप करके आप वहाँ पे आप दिखा सकते हो। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक समझने में? ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है, अब हमें ये करना है क्या कि अगर यहाँ पे ये जो लोकेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ फोल्डर्स भी हैं प्लस यहाँ पे फाइल्स भी हैं, है ना। फोल्डर्स भी हैं और कुछ फाइल्स भी हैं। तो मुझे क्या करना है कि फाइल्स के साथ साथ फोल्डर्स जो अभी दोनों दिख रहा है ना,
मुझे क्या करना है कि सिर्फ डायरेक्टरी को ही दिखाना है, यानी ये जो फाइल्स है ये सब जो आप देख रहे हो ये नहीं दिखाना चाहिए, जो फोल्डर्स है सिर्फ उसी का इन्फॉर्मेशन आप दिखाओ। तो हम कैसे हम दिखा सकते हैं, तो देखो सब कुछ मैं ऐसे ही रखता हूँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, क्या इसी फॉर लूप के अंदर में काउंटिंग वाला जो पार्ट है, चलो ठीक है काउंटिंग वाला पार्ट यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, क्या इसके अंदर का जो पार्ट है, एस का सभी डेटा एक्स में आया, तो जितने भी लिस्टिंग था लिस्ट के, यानी एस के पास अभी जो फोल्डर था वो भी फोल्डर भी है और इंडिविजुअल फाइल्स भी है। लेकिन अब मुझे ये चेक करना है कि अब वहां से कैसे हम चेक करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फिर से मैं फाइल लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया न्यू फाइल, और यहाँ पे हमने क्या लिखा एफ कॉमा एक्स। अब ये क्या होता है, देखो आप सबसे पहले यहाँ से जो भी डेटा आ रहा है लिस्ट से जो भी आ रहा है वो एफ के थ्रू आ रहा है, ठीक है। और एफ से डेटा फिर एस में गया और एस से डेटा फिर एक्स में आया। यहाँ पे मैंने इसलिए क्या दो पैरामीटर पास किया है, एक हमारे फाइल का इंफॉर्मेशन यानी इसका इंफॉर्मेशन दे देगा कि इस लोकेशन पे जाना है, और फिर मैंने बताया कि एक्स का मतलब क्या, एस से जो भी इंफॉर्मेशन डेटा एक्स में आया है उसके लिए मैंने यहाँ पे रखा, और इसका इंफॉर्मेशन किस में रखा है, F1 में रखा है। और अब मैं यहाँ पे कंडीशन में डाल देता हूँ क्या, कि F1 के पास F1 डॉट इज डायरेक्टरी, इनबिल्ट मेथड होता है डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी मेथड ये क्या करेगा, इस डायरेक्टरी हमेशा ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है। तो वो चेक करेगा कि अब इस F1 के अंदर में जितने भी वहां पे डेटा है उसमें से वो चेक करेगा, या आप बोल सकते हो सॉर्टिंग करेगा, किसको, जो डायरेक्टरी होगा सिर्फ उसी को काउंट करेगा और उसी को प्रिंट करेगा, और जो इंडिविजुअल फाइल है उसको वो इग्नोर करेगा। तो इसके अंदर में आता हूं, अगर वो देखेगा कि F1 के अंदर में जितने भी फाइल्स आ रहा है वो डायरेक्टरी है क्या, अगर डायरेक्टरी है तो बोलेगा क्या कि ठीक है तुम काउंट कर लो उसको, और काउंट करने के बाद उसको डिस्प्ले भी कर दो। काउंट करने के बाद यहाँ पे आप डिस्प्ले भी कर दो, और यहाँ पे एक्स को मैंने डिस्प्ले कर दिया। तो जो भी डेटा हमारे पास आएगा बिल्कुल वहाँ पे सॉर्ट होके आएगा, और जो भी वहाँ पे जो फाइल्स होंगे उसको छोड़ेगा, जो डायरेक्टरी होगा सिर्फ उसी को वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा और उसी को काउंट करके आपको दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरीज में लिख देता हूँ, या टोटल नंबर ऑफ फोल्डर्स, फोल्डर्स ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और अब आप यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को आप फिर से कंपाइल कीजिए, और यहाँ पे एक सेकेंड, मैंने डायरेक्टरी स्पेलिंग मिस्टेक किया है जिसकी वजह से आपको एरर दिखा रहा है, ठीक है। डायरेक्टरी अब आई होप कि अभी अभी से बिल्कुल सही है। अभी अभी इसको कंपाइल करते हैं, अब सब ठीक है, और अब आप रन कीजिए। अभी आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फोल्डर्स 20 ही आपको दिखा रहा है, जो फोल्डर्स था सिर्फ उसी को उसने सॉर्ट आउट किया और सिर्फ उसी को आपको यहाँ पे फेच करके आपको दिखा रहा है। पहले क्या हो रहा था, सब हो रहा था, तो यहाँ पे हमने जस्ट एक मेथड यूज कर दिया इस डायरेक्टरी मेथड, तो उसमें से वो पूरा वहां से सिर्फ डायरेक्टरी को ही काउंट किया और उसी को डिस्प्ले कर रहा है। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक, ठीक है। चलिए, तो ये तो मैंने आपको फाइल के बारे में आपको बताया कि किस तरीके से हुआ। अब बात करते हैं कि चलो पहले से इन्फॉर्मेशन था किसी फोल्डर में, उस इन्फॉर्मेशन को मैंने डिस्प्ले करने के लिए मैंने यूज किया, लेकिन अब हम बात करते हैं क्या कि अब मुझे डिस्प्ले भी कर लिया, जो भी फाइल था फोल्डर्स था सबको सेपरेट कैसे करना है वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया, काउंट कैसे करेंगे काउंट भी कर लिया। लेकिन अब बात करते हैं क्या कि मुझे कुछ राइट करना हो किसी फाइल के अंदर, तो हम कैसे हम राइट करेंगे उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, मतलब मुझे यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन देना है, उस फाइल में जाके राइट करना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, उसके लिए फाइल राइटर, सबसे फर्स्ट क्लास जो मैंने आपको बताया था कि फाइल राइटर, ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू फाइल राइटर, यूज हमने किया, और यहाँ पे फाइल राइटर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू फाइल राइटर, और यहाँ पे हमें कहाँ फाइल राइट करना है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया क्या कि मुझे hello.txt फाइल में जाके उस जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा वो इस पर्टिकुलर फाइल में जाके राइट होना चाहिए। ये फाइल हमने वहाँ पे बना के रखा हुआ था, कहाँ पे बना के रखा हुआ था, डेस्कटॉप पे इनर क्लास के पास, यहाँ पे आप देखोगे hello.txt करके यहाँ बना हुआ है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कोई फाइल हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। अब इसी फाइल के अंदर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मुझे राइट करना है, कैसे राइट करेंगे, तो देखिए एफ डॉट राइट इनबिल्ट मेथड है, राइट इनबिल्ट मेथड है,
और यहाँ पे मैंने लिखा 67 सपोज, या मान लो कि 65 लिखा, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया 65। अब मैंने लिखा f डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया पुणे, ठीक है, ये लिख दिया। तो एक मैंने इंटीजर में रखा है, इसको स्ट्रिंग में मैं राइट कर रहा हूँ। इसके बाद आप देखो, इसके बाद मैंने कैरेक्टर लिखना चाहा, कैरेक्टर को एरे के फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से रखा मैंने, और यहाँ पे मैंने कैरेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, ए ऐसे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ पी लिख दिया, क्यू आर ऐसे लिखा, ठीक है, ये कैरेक्टर सी एच रखा। अब सभी डेटा किसमें है, पी क्यू आर किसमें है, सी एच में स्टोर है। मैंने क्या लिखा, एफ डॉट राइट, और यहाँ पे सी एच को रख दिया। यानी मैंने यहाँ पे कैरेक्टर भी दिया है, स्ट्रिंग को भी राइट करना चाह रहा हूँ, और इंटीजर को भी राइट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन मैं राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप कुछ इन्फॉर्मेशन इस फाइल से, यानी अपने जावा कोड से आप कहाँ देना चाह रहे हो, आप उस फाइल के अंदर यानी hello.txt के अंदर में आप देना चाहते हो, तो उस वक्त आपको एक मेथड यूज करना होता है, एफ डॉट फ्लश मेथड, है ना, फ्लश मेथड। और लास्ट में फिर हम यहाँ पे एफ डॉट क्लोज करेंगे, यानी फाइल को हमने क्लोज कर दिया, कुछ इस तरीके से करना होगा। क्लोज का मतलब समझ में आ रहा है कि चलो फाइल राइट कर दिया, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो ये फ्लश क्या करता है, फ्लश जस्ट पुश करता है कि इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर चला जाए। समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। फ्लश मेथड क्या करता है, जस्ट पुश करता है कि हाँ ये सभी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर अंदर चला जाएगा, फ्लश हो जाएगा, और फिर लास्ट में आपको क्लोज करना है, कुछ इस तरीके से। अभी आपको मैंने ये फाइल भी दिखा दिया जहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन पहले से नहीं था, वो कंप्लीटली हमारे पास ब्लैंक इंफॉर्मेशन था। मैं यहाँ फिर से ओपन करता हूँ हेलो, और यहाँ पे देखो कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करना चाहूंगा। जैसे आप इस प्रोग्राम को कंपाइल आप करेंगे, उसी वक्त आपको यहाँ पे क्या दिखाएगा, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। और अगर आप लोगों को एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट अगर याद होगा, तो आपको पता होगा कि ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है। और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करने का 2 तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, आई होप याद होगा। मैंने आपको बताया था, या तो डायरेक्टली आप थ्रोज एक्सेप्शन लिख लो आप, है ना, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, थ्रोज एक्सेप्शन आप लिख सकते हो, या तो आप क्या लिख सकते हो, आप ये पर्टिकुलर जो लाइन को आप कोड लिखा है इसको ट्राई और कैच के अंदर में भी आप रख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे अगर इस तरीके से मैं रखता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ, सब कुछ अब ठीक हो गया है। और अब आप रन करते हो, रन जब आप करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ आउटपुट आपको नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट मुझे करना ही नहीं था। यहाँ पे आप कहीं देखो सिस्टम डॉट आउट कहीं मैंने लिखा ही नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कंप्लीटली ब्लैंक आउटपुट दिखा रहा है। लेकिन आप उस पर्टिकुलर फाइल पे आप जाके देखो, जो hello.txt था उसके अंदर आपने जो भी इंफॉर्मेशन लिखा था वो दिख रहा है। लेकिन बारीकी से अगर आप देखेंगे, मैं दोनों को ऑन करके आपको रखता हूँ, देखो आप, पहले लिखा था मैंने 65 यहाँ पे लिखा था, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट हमें जो दिखा रहा है, एक सेकंड, मेरा फाइल कहाँ पे गया, ये वाला फाइल जो है ना, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ए आपको दिख रहा होगा। यानी ये इंटीजर वैल्यू नहीं ले रहा है, वो आस्की वैल्यू में कन्वर्ट करके वो ले रहा है। पुणे डबल कोट में लिखा था, पुणे तो आपको दिखा रहा है, PQR कैरेक्टर लिखा था वो यहाँ पे ले रहा है। यहाँ पे लाइन ब्रेक करने का कोई ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे नहीं दिया है फाइल राइटर में, और ये सब इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। यानी फाइल राइटर से आप जो भी डेटा आप देते हो, लाइन ब्रेक करने का कोई मेथड बनाया ही नहीं गया था, जिसकी वजह से ये इसलिए मैंने बताया कि फाइल राइटर के बाद दूसरा और भी क्यों बनाया गया था। दूसरा कि आप इंटीजर यहाँ पे दे नहीं सकते, इंटीजर आप देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो आस्की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आया, इसमें लाइन ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे ड्रॉबैक है, और जो मैंने सभी ड्रॉबैक के बारे में आपको बताया, क्लियर है, समझ में आया कि कैसे हम यहाँ से वहाँ इन्फॉर्मेशन हम कुछ राइट कर सकते हैं। चलिए, तो अब ये हो गया कि राइट हमने कर दिया, जो मैंने यूज क्या किया, फाइल राइटर। इसका ड्रॉबैक मैंने आपको बताया, इसका ड्रॉबैक कैसे सही किया जाएगा थोड़ी देर में उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसी इंफॉर्मेशन को अगर मुझे रीड करना हो, तो रीड हम कैसे करेंगे। रीड करने के लिए जैसे हमने फाइल राइटर यूज किया, उसी तरीके से हम लोग क्या यूज करेंगे, फाइल रीडर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइल रीडर। कौन से फाइल से रीड करना है, इस पर्टिकुलर फाइल में जाना है, और वहां पे जो भी कंटेंट था उसको आपको रीड करना है। तो अब यहाँ पे कैसे रीड करेंगे, देखो आप, तो यहाँ पे आता है क्या, एफ डॉट रीड इनबिल्ट मेथड होता है। अब ये रीड करेगा, लेकिन रीड करने के बाद ये आपको आउटपुट जो आपको देता है,
ये बताता है कि उसने कितने लाइन को यानी कितने कैरेक्टर को उसने रीड किया है, वो ये बताता है। ठीक है, रीड कर लेता है, लेकिन आपको क्या दिखा, रिटर्न क्या करता है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स, कैरेक्टर वाइज वो रीड करता है, जो कि काफी टाइम टेकिंग होगा। अगर बहुत सारे कंटेंट्स अगर आपको रीड करना हो तो कैरेक्टर वाइज रीड भी करता है, कैरेक्टर वाइज राइट भी करता है, तो काफी वक्त लगता है। तो ये आपको बता रहा है कि कितने कैरेक्टर को उसने रीड किया। तो यहाँ से डेटा जो भी आएगा वो किस में आएगा, काउंट करेगा 1 2 3 4, तो इंटीजर में आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। यहाँ से जो भी रीड करेगा, कितना कैरेक्टर को रीड किया, एक्स के पास जाकर उसको स्टोर कर देगा। और अब मैं यहाँ पे व्हाइल लूप लगा देता हूँ कि सभी को डिस्प्ले करना है। मैंने क्या बताया कि एक्स की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1। -1 का मतलब क्या, एक्स के पास जितना भी वैल्यू रहेगा, मान लो कि एक्स में के पास जो डेटा है, उसने बताया कि रीड मेथड ने रिटर्न करके दिया कि मैंने 10 कैरेक्टर को रीड किया है, इसके पास 10 है। तो लूप लगाया मैंने क्या कि जब तक कि एक्स की वैल्यू -1 तक नहीं जाए, मतलब एंड तक नहीं जाए, तब तक प्रोसेस ये चलता रहेगा। यानी रीड जो भी किया है उसको वो डिस्प्ले करता रहेगा। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा, मैंने किसको प्रिंट कर देंगे, एक्स को प्रिंट करेंगे। लेकिन एक्स में जो डेटा है हमारे पास कौन से टाइप का डेटा है, इंटीजर का डेटा है। लेकिन वहां पे इंटीजर में आपको जो भी डेटा आ रहा है इंटीजर में आ रहा है, तो हमें डिस्प्ले किस में करना होगा, कैरेक्टर में। तो इसको हमें क्या करना होगा, एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट करना होगा। और टाइपकास्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्स में सभी इंटीजर में, तो मैं इसे टाइपकास्ट कैसे करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे CHAR कर देंगे, कैरेक्टर में इसको कन्वर्ट करेगा, फिर वो प्रिंट करेगा। और प्रिंट करने के बाद फिर से ये प्रोसेस रिपीट चलता चलेगा। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू f डॉट रीड मेथड। फिर से वो एक एक, क्योंकि मैंने क्या बताया कि कैरेक्टर वाइज वो रीड करता है, डिस्प्ले करेगा, फिर दूसरा कैरेक्टर रीड करेगा, फिर एक्स के पास डेटा होगा, वापस ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि एक्स की वैल्यू -1 गया क्या, नहीं गया, फिर से वो रीड करेगा। और ये प्रोसेस रिपीटेशन चलता रहेगा। और अब आप यहाँ पे इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, आप वही डेटा आपको यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था उसी पर्टिकुलर फाइल में, यही सब चीजें था, है ना, वही सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके आपको दिखा देता है। तो हमने आपको बताया कि हम वहाँ पे रीड कैसे करेंगे और हम यहाँ पे राइट कैसे करेंगे, और अभी वाले प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि रीड कैसे किया जाता है। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। तो ये फाइल रीड करना, राइट करना दोनों बताया, लेकिन ड्रॉबैक मैंने बताया, राइट करने में ड्रॉबैक था। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास आता है क्या, दूसरा जो राइट करने का तरीका मैंने बताया था, फाइल राइटर के बाद एक बताया था बफर्ड राइटर। मैंने 3 अलग अलग चीजें बताया था राइट करने के लिए, कि एक था फाइल राइटर, दूसरा था बफर्ड राइटर, और एक था प्रिंट राइटर। तो अब जो दूसरा बड़ा जो पार्ट है उसे समझना, देखिए कैसे होगा। मैंने आपको क्या बताया कि अभी जो मैंने यूज किया था राइट करने के लिए, फाइल राइटर यूज किया था। अब मैं बता रहा हूं क्या, बफर्ड राइटर। लेकिन बफर्ड राइटर का एक प्रॉब्लम ये है कि वो एड्रेस को लोकेट नहीं कर पाता है कि वो पर्टिकुलर फाइल है कहाँ। मान लो कि इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया बफर्ड राइटर का, b इक्वल्स टू न्यू बफर्ड राइटर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और बफर्ड राइटर के का ड्रॉबैक क्या था कि ये आसानी से राइट तो कर लेगा, लेकिन उसको एड्रेस फाइंड करने में प्रॉब्लम होता है। तो एड्रेस कौन बताएगा कि कौन से फाइल को रीड करना है, या कौन से फाइल को जाके वहां पे, अभी राइटर की बात करें तो हम कौन से फाइल में जाके हम राइट करेंगे कंटेंट को। तो बफर्ड राइटर बिना फाइल राइटर के काम नहीं करेगा। फाइल राइटर भी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो इसलिए हमें यहाँ पे फाइल राइटर के लिए भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और फाइल राइटर आप यहाँ पे क्या बता देगा कि हाँ, वो एड्रेस बता देगा कि इस लोकेशन पे इस पर्टिकुलर फाइल में जाओ और वहां पे इंफॉर्मेशन को राइट करो। यहाँ पे आके मैंने फाइल का नाम दे दिया hello.txt। तो फाइल राइटर से एड्रेस लिया कि ओके ये पूरा एड्रेस यहाँ पे आ गया, इसका एड्रेस पूरा किसमें है, एफ में है, फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट एफ में है, और वो एफ हम यहाँ पे हम लिखेंगे। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाता भी है तो, नहीं तो ना के बराबर चांसेस है। तो बफर्ड राइटर का सिंपल मतलब ये है कि बफर्ड राइटर राइट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बफर्ड राइटर बिना फाइल राइटर के काम नहीं करता है, क्योंकि ये एड्रेस लोकेट करने में कैपेबल नहीं है। तो एड्रेस बताता है फाइल राइटर, इसलिए फाइल राइटर भी यहाँ पे यूज किया है, जो एड्रेस बता रहा है कि इस पर्टिकुलर फाइल को मुझे जब मैं आपको कुछ डेटा को कंटेंट राइट करना है, और फिर वही फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे एज ए कंस्ट्रक्टर में आपको पास करना होता है। और फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम बी है डॉट, यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, यहाँ पे भी राइट मेथड ही है। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा 65, ठीक है।
लेकिन जैसे फाइल राइटर में लाइन को ब्रेक करने का कोई तरीका नहीं था, यहाँ पे बताया गया न्यू तरीका है, न्यू लाइन मेथड, उसके लिए बताया गया। फिर मैं दूसरा लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, डबल कोट के अंदर मैंने 65 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे जैसे सिंपल ऐसे लिखा 65, यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखा, और फिर मैं लाइन को ब्रेक करना हो तो कुछ इस तरीके से लिखा। और फिर से कुछ कंटेंट अगर आपको लिखना हो तो कुछ कंटेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अभी मान लो कि मैंने यहाँ पे डबल कोट के अंदर में ही मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया, एक ऐसे डबल कोट के अंदर लिखा 10.56, यानी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है। आउटपुट में आपको दिखाऊंगा तो आपको और बेहतर डिटेल में आपको समझ में आएगा। और फिर से मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइन को हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, बी डॉट राइट मेथड, और यहाँ पे इससे पहले मान लो कि यहाँ पे क्या रखा, पहले 65 इंटीजर में रखा, इसको स्ट्रिंग में रखा, इसको भी स्ट्रिंग में रखा। अच्छा, और यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे जैसे सेम उसी तरीके से रखता हूँ, कैरेक्टर जैसे मैंने लिया था, यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया पी क्यू आर, ऐसे रखा था। और यहाँ पे मैं सेम कंटेंट इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी होगा। और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे मैं लाइन को ब्रेक भी यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक और लिख देता हूँ क्या, बी डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडिया, कुछ स्ट्रिंग वैल्यू भी, एक्चुअल स्ट्रिंग वैल्यू भी दे दिया। फिर आप यहाँ पे भी फ्लश करना है, फ्लश का सेम काम जिस जो वहाँ पे था वो भी यहाँ पे यूज करना है। और फिर आप यहाँ पे क्लोज आप कर देते हो, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रोग्राम को रन करने के बाद आउटपुट में सबसे पहले तो वहाँ से कंटेंट जो है वो कंटेंट वहाँ से निकाल दूं मैं। ये कंटेंट्स पहले जो भी लिखा हुआ था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यानी अभी अगर आप देखेंगे इसके अंदर में कोई भी डेटा हमारे पास में नहीं है, ये कंप्लीटली ब्लैंक है। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, फिर से इसको कंपाइल करते हैं, सब ठीक है, और रन करते हैं। अब आप यहाँ पे आके देखिए, आप देखेंगे कि लाइन तो ब्रेक हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है उस चीज को भी आप देखो। आप यहाँ पे 65 लिखा था इंटीजर, लेकिन यहाँ पे भी वही ले रहा है, यानी यहाँ पे भी आस्क की वैल्यू ले रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको इंटीजर लिखना हो तो आपको डबल कोट के अंदर आप लिखो तो आएगा 65। अगर आप फ्लोट लिखना चाहते हो तो डबल कोट के अंदर आप लिखो, यानी स्ट्रिंग में लिखो तो ही वो डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे एज इट इज प्रिंट करके दिखा रहा है। फिर पी क्यू आर आपको दिखा रहा है, उसके बाद फिर इंडिया आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ क्या, कि लाइन को ब्रेक करने के लिए मेथड बनाया गया, लेकिन यहाँ भी अगर डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू लिखते हो तो यहाँ पे भी आस्क की वैल्यू लेता है। और बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन आपको इंटीजर में लेना हो, फ्लोट में लेना हो, डबल में लेना हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, डबल कोट के अंदर ही आपको डेटा पास करना होता है। तो यहाँ पे जो आप देखोगे कि सॉर्ट आउट जो हुआ है, सिर्फ लाइन को ब्रेक करने वाला जो प्रॉब्लम था उस चीज को तो सॉर्ट आउट यहाँ पे किया गया है, लेकिन अभी भी इंटीजर और फ्लोट को लिखने के लिए आपको डबल कोट का ही हेल्प लेना पड़ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से हमें नहीं मिला, जो सेकंड यहाँ पे क्लास था जो हमने यूज किया बफर्ड राइटर। तो लास्ट जो हमारे पास आता है प्रिंट राइटर, जिसमें सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया। और प्रिंट राइटर जब आप एडवांस जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रिंट राइटर क्लास का हम यूज करते हैं। तो बफर्ड राइटर तो काम तो करता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन बफर्ड राइटर अकेले काम नहीं करता है, उसके लिए आपको फाइल राइटर का हेल्प लेना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो तीसरा जो लास्ट वाला जो पार्ट था, जो था प्रिंट राइटर, प्रिंट राइटर से भी आप राइट कर सकते हो, लेकिन इसका काम बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। और वो ये होगा कि प्रिंट राइटर के थ्रू आप जो भी उधर जो भी प्रॉब्लम था वो सभी को ये सॉर्ट आउट कर देगा। कैसे सॉर्ट आउट करेगा वो देखिए, आप सेम वही लोकेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट डॉट राइट, कुछ इस तरीके से लिखा, राइट मैंने लिखा, और यहाँ पे मान लो 65 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे राइट मेथड से भी आप राइट कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडिशनल बना दिया, प्रिंट एल एन मेथड दिया उसमें। और यहाँ पे भी अगर आप 65 लिखते हो तो अभी आप देखो, राइट मेथड के अंदर अगर आप 65 लिखते हो तो इसका आंसर आस्क की वैल्यू में दिखाएगा, लेकिन प्रिंट एल एन के अंदर अगर 65 लिखते हो तो ये आपको 65 ही आपको दिखाएगा। तो ये वहां पे जो भी पहले दो क्लास हमने देखा था ड्रॉबैक को यहाँ पे सॉर्ट आउट यहाँ पे कर दिया। फिर पी डॉट प्रिंट एल के अंदर यहाँ पे मान लो कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, यहाँ पे डबल कोट का कोई इशू नहीं। अगर मैं लिखता हूँ डायरेक्टली 10.23 तो बिल्कुल आंसर हमें 10.23 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी डॉट प्रिंट एल, अगर आपको यहाँ पे कुछ कैरेक्टर आपको लिखना है, मान लो मैंने कुछ लिख दिया, मैंने पी,
पी आ जाएगा कैरेक्टर। जैसा जो डेटा है जैसा होता है उसी तरीके से आप इनपुट दो, उसी तरीके से ये सारा चीज इनपुट यहाँ पे ले लेगा। और यहाँ पे मान लो स्ट्रिंग देना है तो स्ट्रिंग जैसे आप देते हो उसी तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर सकते हो। और लेकिन यहाँ पे भी आप फ्लश करना होगा और फिर यहाँ पे फाइल को क्लोज करना होगा। ठीक है, मैं फिर से वो डेटा में ओपन करता हूँ और यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन था ये सभी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता हूँ। और अभी मैं फिर से आपको दिखा दूं कि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है अभी इस hello.txt फाइल के अंदर। लेकिन अब आप इस प्रोग्राम को आप यहाँ पे जब कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद जब आप रन करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट तो कुछ यहाँ पे दिखाएगा नहीं, क्योंकि आउटपुट आपने वहां पे प्रिंट कराया है। अब इसको ओपन करके आप देखो तो ए आपको उसी तरीके से दिखा रहा है, 65 आ रहा है, 10.23 और पी और इंडिया जैसा जो डेटा आपने दिया था उसी तरीके से डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो है जितने भी प्रॉब्लम था इससे पहले वाले क्लासेस में सभी प्रॉब्लम को यहाँ पे वो सॉर्ट आउट करके यूज किया जाता है। और एडवांस जावा में जब आप सर्वलेट टॉपिक पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कभी भी आप प्रोजेक्ट पे आप जाते हैं इंटरव्यू में जाते हैं तो उसी के थ्रू कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाया जाता है तो वहाँ पे प्रिंट राइटर बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है एडवांस जावा में, राइट। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी एक एक क्लास के बारे में किसमें क्या ड्रॉबैक था हर चीज के बारे में काफी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप कि अभी ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए।